ओके, तो अपन ने कल जो अपना प्लान है, इसकी ब्लॉक डायग्राम और जो बबल डायग्राम है, दोनों चीजें अपन बना के ली थी। अभी अपन आज एक्चुअली इसका प्लान बनेंगे। इसलिए मैं सेम ये जो मैंने रेक्टेंगल वगैरह जो चीजें बनाई है, इसी को कॉपी करके लिखता हूँ। अभी अपन ने वॉल के लिए एक लेयर बनाई थी, उसका अपन यहाँ पे यूज करेंगे। उसके लिए वॉल की लेयर पहले, अभी आप हर बार बनाओगे, मैं सारी चीजें एक ही फाइल में बना रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार ये लेयर्स बनाऊंगा। ठीक है, इसी वॉल के लेयर को मुझे सेलेक्ट करना है। तो अभी मैं ये बीच का जो जितना भी पोर्शन है, इस सब को मैं अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैंने बिल्डिंग का जो शेप है, उस शेप के लिए मैंने ये बनाया था। इस मतलब एक शेप रफली, आपको एक शेप चाहिए होता है कि मेरे बिल्डिंग का शेप इस तरीके का हो, लेकिन डायमेंशन जो है वो इससे कम ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं जो बाकी की चीजें जो हमें नहीं लगेगी, इन सबको यहाँ से अभी डिलीट कर देता हूँ, ट्रिम कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन ने इधर से 4 फीट छोड़ा था और इधर से 4 फीट छोड़ा था, तो मैं अभी ऑफसेट लेता हूँ 4 फीट का। तो इसके बाद अपन यूज करते हैं जो अपनी लेयर है, उस लेयर में मैं एक लाइन बना के लेता हूँ और मैच प्रॉपर्टी। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी अपन इस पर अप्लाई करते हैं। अगर आप कोई नई लेयर ड्रॉ कर रहे हो तो ही नई लेयर काम करती है। अगर आपने लाइन वगैरह ड्रॉ की है तो ही आपकी जो नई लेयर है वो काम करेगी। अगर आपने सीधा ऑफसेट वगैरह या कॉपी कमांड यूज कर रहे हो तो आपकी नई लेयर यहाँ पर काम नहीं करेगी। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन है मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ। हम वॉल थिकनेस लेने वाले 9 इंचेस, आउटर और इंटरनल 6 इंचेस। ठीक है, तो आपको ऑफसेट डालना है 9 का। अभी यहाँ पर हमें चाहिए एक मास्टर बेड विथ बालकनी। ठीक है, बालकनी भी चाहिए हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले बालकनी के लिए यहाँ से आपको ऑफसेट डालना पड़ेगा। बालकनी के लिए तो ये वाली लाइन नहीं आएगी, तो अपन यहाँ से ऑफसेट डालते हैं बालकनी के लिए 4 फीट का। फिर आपका आएगा 9 इंच वॉल थिकनेस यहाँ। उसके बाद अपन ने एज्यूम किया था जो अपना मास्टर बेड है वो हमें चाहिए 14/16 का। तो अपन यहाँ पर 16/14 करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमारे पास स्पेस ज्यादा है, 10 फीट ज्यादा। ठीक है, तो अपन लेते हैं अभी 16 फीट इस डायरेक्शन में। उसके बाद आएगी आपकी वॉल थिकनेस। अभी जो इंटरनल वॉल है वो आएगी 6 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 6 इंच की वॉल। उसके बाद मुझे इसमें एक अटैच टॉयलेट बाथ चाहिए। तो उसके लिए अपन लेते हैं 5 फीट, जो कि मैंने कल बताया था, थोड़ा सा बड़ा लेंगे अपन यहाँ पे 5 फीट का। उसके बाद 6 इंच की वॉल। सेम उसके बाद 5 फीट WC होगा या बाथ होगा उसके लिए, जो कि कॉमन में अपन इधर बनाने वाले। उसके बाद आएगा बाथ, उसके लिए भी 5 फीट। तो उसके बाद आपकी आएगी वॉल। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ पर ये ऑफसेट आ चुके हैं। अभी इसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए किचन। अभी किचन अपन यहाँ पर लेंगे, अलग से डाइनिंग बनने वाला है, इसलिए किचन आप छोटा भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अपन किचन ले रहे हैं 12/14 का। तो अपन पहले 14 हॉरिजॉन्टल डाल के देखते हैं। ओके, 14 सफिशियंट है, 14 आप ले सकते हो। और 12 अपन वर्टिकल लेंगे, क्योंकि वर्टिकल अपने पास कम है। जितना स्पेस सामने ज्यादा रहेगा, उतना आप गार्डनिंग वगैरह या आर्किटेक्चरल व्यू अपने सीन को दे सकते हो। और जो अपन डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि 14/16 या डायमेंशन, तो जो बड़ा वाला डायमेंशन होता है वो किस डायरेक्शन में लेना चाहिए, जिस डायरेक्शन में आपके प्लॉट की साइज बड़ी है उसी डायरेक्शन में आप ये वाला लोगे। ठीक है, तो अभी मेरा इस डायरेक्शन में जो मेरा प्लॉट है उसकी साइज बड़ी है और इस डायरेक्शन में कम है, तो मैं इस डायरेक्शन में बड़े वाले डायमेंशन लूंगा और वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग में ये लूंगा, अपने स्मॉलर डायमेंशन लूंगा। यहाँ पर आएगी 9 इंची वॉल।
और आपको अगर इधर वॉश एरिया करना है 4 फीट का, तो आप यहाँ पे वॉश एरिया बना सकते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 फीट जगह बस, ठीक है। यहाँ पर मैंने वॉश एरिया के लिए ये छोड़ा था ना, यहाँ पे आपका ऐसा वॉश, ओके। तो ये बन गया आपका एक रफ, मतलब रूम की पोजीशंस कौन सी, किचन बन गया, बाथ बन गया, डब्ल्यूसी बन गया, अटैच टॉयलेट बाथ बन गया, और यहाँ पर आपका मास्टर बेड बन गया, ठीक है। अभी मास्टर बेड में अपन और अभी वर्टिकल जो है, वर्टिकल डायमेंशन लेते हैं। वर्टिकल अपन ने अज्यूम किया 14 फीट, तो हमें यहाँ पर लेना है 14 फीट, ठीक है। उसके बाद आएगा 6 इंच का वॉल। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अपन ने ये 14 लिया, तो इसे हमें 12 लेना है, ठीक है। अभी देखो सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो। अभी आर्किटेक्ट क्या करेगा, उसके हिसाब से वॉल लेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मुझे ये 14/12 का चाहिए, 14/12। तो आर्किटेक्ट इस वॉल को ऊपर लेगा, 14/12 इसको ऊपर लेगा। लेकिन अभी सिविल इंजीनियर अपना इसका सोचेगा कि बीम का सोचेगा। अभी आप देखोगे जब भी सिविल इंजीनियर प्लान करेगा, तो वो ट्राई करेगा कि ये जो वॉल है, ये वॉल, ये पूरी एक ही लाइन में हो, जैसे कि अभी दिख रही है ऐसी ही हो, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, और यहाँ पर एक वॉल है। तो ये सिविल इंजीनियर नहीं चाहेगा कि ये वॉल्स जो है ये इस तरीके की हो। सिविल इंजीनियर ये चाहेगा कि ये पूरी वॉल एक ही स्ट्रेट लाइन में हो। लेकिन आर्किटेक्ट को इससे कुछ लेना देना नहीं है, वो किधर भी कुछ भी कौन सी भी वॉल वो डाल सकता है। तो सिविल इंजीनियर ऐसे क्यों सोचते हैं कि वॉल एक लाइन में होनी चाहिए, क्योंकि जब आप बीम स्ट्रक्चरल प्लान बनाते हो, स्ट्रक्चरल प्लान में होता क्या है, कॉलम और जो अपने बीम होते हैं उनकी पोजीशन। तो जब आप इसका स्ट्रक्चरल प्लान बनाओगे, तो उस समय आपको बहुत दिक्कत होगी, सिविल इंजीनियर को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बीम कहाँ से कहाँ निकालना है ये चीज। अभी देखो जैसे कि यहाँ पर भी वॉल है, अभी छोटे पार्टीशन वॉल है तो कुछ उतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर यहाँ पर बड़ी वॉल होती, जैसे कि आपको दिखेगी यहाँ पे, अभी यहाँ पर एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है, और यहाँ पर एक वॉल, स्लैब तो यहाँ पर भी है, और स्लैब तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी स्लैब आने वाला है ना। तो बीम आप कहाँ कहाँ डालोगे, यहाँ पर भी बीम डालोगे, यहाँ पर भी बीम डालोगे। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इनको अवॉइड करने के लिए सिविल इंजीनियर ट्राई करते हैं कि एक ही लाइन में वॉल्स आ जाए। जैसे कि यहाँ पर ये वॉल आ रही है, मतलब जो बीम की पोजीशन होती है उसको हेल्प हो, ठीक है। लेकिन हमें हम पूरा आर्किटेक्चरल प्लानिंग के हिसाब से ही कर रहे हैं, तो हमें उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि वॉल्स जो है वो एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अपन अभी फिलहाल प्लानिंग का देख रहे हैं, जब हम स्ट्रक्चरल प्लान का देखेंगे उस समय इस बात पे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं अभी इनको ट्रिम करता हूँ, जो लाइंस मुझे नहीं चाहिए। अभी मैं अभी ही ट्रिम क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ा प्लान है और ये कंफ्यूज करेगा आपको, कि ज्यादा लाइंस होंगी तो ये कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अभी ये मुझे नहीं चाहिए यहाँ, ठीक है। उसके बाद इधर का मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, TR सिंगल एंटर, रेफरेंस पॉइंट ये वाला लूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। सॉरी, अभी मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये बन गया आपका, और इसकी इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसको भी ट्रेड कर देते हैं। ये बन गया आपका मास्टर बेड, ये बन गया आपका अटैच टॉयलेट, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अपना किचन चाहिए। किचन कितना है, 12 फीट का। तो मैं ऊपर के लाइंस भी अभी मैं ट्रिम कर रहा हूँ, ये वाली लाइंस क्यों ट्रिम कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं अभी ऑफसेट डालूंगा, तो ऑफसेट में मुझे ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ ट्रिम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में से बनाता हूँ इस तरीके से, तो मुझे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऑफसेट डालने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे कि अगर आप पूरी लाइन का एक ऑफसेट डाल रहे हो, तो आपने देखा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मुझे ट्रिम करना पड़ा। लेकिन अगर आप पहले ही ट्रिम करते हो इस तरीके से, तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्स्ट्रा ट्रिम हो गया, ओके। ये चीज मुझे ट्रिम नहीं करनी है, मुझे ये वाली चीज ट्रिम करनी है, क्योंकि यहाँ पर तो अपना जो बात वगैरह बनेगा, यहाँ पर एक वॉल आएगी, तो इधर की वॉल ये ऑटोमेटिकली डिलीट होगी, ठीक है। तो अपन ने जो बात है उसको लिया है 8 फीट का, मतलब 5 फीट बाय 8 फीट का अपन ने लिया है।
तो इसको लेते हैं अपन 8 फीट का इस तरीके से, और इसकी वॉल थिकनेस चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेस कितना है, दिया एंटर करके देखते हैं अपन। ये है 5 फीट और ये है 5 फीट। ओके, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, सेम जैसे उस प्लान में ड्रेसिंग के लिए अपन ने सोचा था, तो सेम मैं अभी एंट्री इधर से दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये हॉल है, ये अपना लिविंग है, ड्राइंग है, इसलिए प्राइवेसी का यहाँ पर इशू नहीं है। अपन यहाँ पर ड्राइंग अलग से बना रहे हैं और लिविंग अलग से बना रहे हैं, तो प्राइवेसी का इधर इस मास्टर बेडरूम को बिल्कुल भी इशू नहीं है। और जो डोर्स होते हैं, डोर्स का भी वास्तु होता है कि डोर्स आपके नॉर्थ या ईस्ट वॉल में खुलने चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट वॉल। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे देखो, अगर वास्तु के हिसाब से देख रहे हो तो यही जगह परफेक्ट है डोर ओपनिंग के लिए। अगर इधर से करते हो तो ये आपका वेस्ट वॉल होता है, वेस्ट डायरेक्शन होता है, इधर से ये डोर ओपन होगा। लेकिन वास्तु के हिसाब से ईस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन, अपन ने ये नॉर्थ फेसिंग प्लॉट कंसिडर किया है, तो आपका ये डोर इस डायरेक्शन में ओपन होना चाहिए। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से ये वाला सही है। फिर यहाँ पर आते हैं अपन, हमें यहाँ चाहिए किचन। किचन हमें चाहिए 12 फीट का, वॉल थिकनेस उसकी 6। अगर आप 14 का भी रखना चाहते हो तो भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 14 फीट का भी आप रख सकते हैं। अगर 14 का हम रखते हैं तो हमें यहाँ पे ये वॉल देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट हो रही है, एकदम स्ट्रेट। यहाँ पर हमें इसको थोड़ा आगे भी लेना लेना है, हम इसको आगे ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डोर दूंगा किचन के लिए, तो यहाँ से डोर होगा, तो आप यहाँ पर भी अपना डब्ल्यूसी बना सकते हो। लेकिन डब्ल्यूसी के लिए हमें दिक्कत ये आ रही है कि ये जो डब्ल्यूसी है, आपका लिविंग यहाँ पर बनने वाला है, यहाँ पे लिविंग कुछ बनेगा और यहाँ पे आपका ड्राइंग बनेगा। तो डब्ल्यूसी और ड्राइंग, डब्ल्यूसी जो है तो एकदम आपके डाइनिंग के सामने ही आ जाएगा। तो इसीलिए मैं किचन यहाँ पर रेक्टेंगुलर स्क्वायर बना रहा हूँ। स्क्वायर मतलब मैं अभी इसको वर्टिकली 14 लूंगा, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं हॉरिजॉन्टली उसको 12 लूंगा। ठीक है, मतलब अभी फिलहाल तो ये इसके डायमेंशंस क्या है, वर्टिकल 12 है और हॉरिजॉन्टल 14 है, लेकिन मैं वर्टिकल भी 14 कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए ये क्या हो रहा है, एक ये बन रहा है, ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉक टाइप कि 14 बाय 14 मतलब स्क्वायर बन रहा है। लेकिन ठीक है, अपन बाद में उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको लेता हूँ नीचे तक यहाँ। ठीक है, अभी इतना स्पेस बचता है मेरे पास, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन बना के लूंगा इस तरीके से, और इसको ऑफसेट डालता हूँ मैं 6 इंच के ऊपर। ओके, फिर इसको ऑफसेट डालता हूँ मैं 4 फीट के ऊपर, वॉल थिकनेस 6 इंच। उसके बाद मैं इसको ऑफसेट डालता हूँ 8 फीट के ऊपर। ओके, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। ओके, मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं ऑफसेट डाल देता हूँ सारे, फिर आपको मैं बता दूंगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक है, फिर ऑफसेट डालता हूँ मैं 9 इंच का। ओके, अभी मैं इस लाइन को एक्सटेंड करके ले रहा हूँ 2 मिनट के लिए, मतलब इसको मैं ठीक है, अभी देखो मैंने क्या किया है। ओके, मुझे क्या करना है, मेरा डाइनिंग यहाँ पर है बराबर। अगर आप डाइनिंग यहाँ पर रख रहे हो और उसके सामने आपका ये है डब्ल्यू सी बात है, तो अच्छा नहीं दिखता। अच्छा नहीं दिखता मतलब कोई खा भी नहीं सकता कि डब्ल्यू सी बात के सामने बैठ के आप खाना खा रहे हो, तो वो एकदम गंदा फील होता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वॉल बनाई किचन के लेवल पे। तो इस वॉल में एंट्रेंस यहाँ से रहेगी, यहाँ से आप एंट्री करोगे, यहाँ पर मेरा बात रहेगा, यहाँ से एंट्री करोगे और इधर जाओगे, इधर बात है, इधर डब्ल्यूसी है। मतलब यहाँ पे भी वॉल है, इसकी एंट्री यहाँ से होगी, और यहाँ पे डब्ल्यूसी है तो इसकी एंट्री यहाँ से होगी। तो जो इसकी ओपनिंग है वो इस वॉल की वजह से बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगी। अभी ये करने का फायदा क्या होगा, यहाँ पर वॉल डालने का और एक फायदा है कि आपका जो डब्ल्यूसी बात है उसका व्यू ब्लॉक हो रहा है, ये पहली बात है। दूसरी बात क्या होगा, आप यहाँ पे जो आपका ये होता है अपना बेसिन वगैरह होता है, आप इस वॉल के ऊपर यहाँ पर बेसिन लगा सकते हो।
बेसिन भी चाहिए होगा ना कि किचन किचन यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर डाइनिंग है तो एक बेसिन भी चाहिए होगा हाथ वगैरह धोने के लिए, तो वो यहाँ से नजदीक पड़ेगा, तो आप यहाँ पर बेसिन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा अभी यहाँ पर डब्ल्यूसी इधर रखना है कि इधर रखना है। जिस साइड में डब्ल्यूसी है उसके ऑपोजिट साइड पे आपको डोर देना है, मतलब इस ब्लॉक में डब्ल्यूसी बना रहे हो तो इस डायरेक्शन से आप एंट्री दोगे, क्योंकि हमें इन दोनों के डोर तो डब्ल्यूसी की साइड में ही रखने हैं और उन दोनों डोर को ब्लॉक करना है, मतलब उनका व्यू ब्लॉक करना है। इसलिए मैं अभी यहाँ पे डब्ल्यूसी दूंगा और एंट्री यहाँ से दूंगा। अगर डब्ल्यूसी इधर भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इस साइड में डब्ल्यूसी होना चाहिए और इस साइड में बात होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं ट्रिम कर रहा हूँ, जो चीजें नहीं चाहिए उनको अपन ट्रिम, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ओके, अभी ये जो वॉल है, ये वॉल हमें चाहिए 9 इंच की, अपनी बनी है 6 इंच की, तो मैं इसको 3 इंच से बड़ा करके ले रहा हूँ। सेम इसको भी 3 इंच से बड़ा करूंगा। ओके, हाँ यहाँ तक ठीक है। अभी अपन यहाँ इसको डब्ल्यूसी कंसीडर किया, अभी अपन 5 फीट बाय 5 फीट का डब्ल्यूसी ले रहे हैं और वॉल थिकनेस 6 इंच। ठीक है, उसके बाद जो चीजें नहीं चाहिए उनको करना है ट्रिम, ये भी नहीं चाहिए, इसको भी ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए, फिर ये भी नहीं लगेगा और ये वाला भी नहीं लगेगा। और ये जो वॉल है ये पूरी की पूरी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर वॉल रहेगी और यहाँ पे ये मैं पहले ही डोर बना के लेता हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ से डोर बनेगा 3 फीट का, ये वाला डोर आप 2.5 फीट का भी रख सकते हो, लेकिन सारी चीजें बड़ी है इसलिए मैं यहाँ का डोर बना रहा हूँ। तो देखो अभी आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात है, यहाँ पे डब्ल्यूसी है और यहाँ पे वॉश बेसिन। ठीक है, और यहाँ पर अगर डाइनिंग टेबल है आपका तो कुछ भी नहीं दिख रहा अंदर का, आपका पूरे का पूरा व्यू वहां पर ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये वॉल भी मुझे ट्रिम करनी पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पर हमें 9 इंच की वॉल चाहिए, आउटर वॉल है ना, तो उसके लिए मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन। हम यहाँ से बाउंड्री है हमारी बराबर, मतलब 4 फीट अपनी इधर से लिया है, तो मुझे ये नीचे के 2 वॉल पहले ट्रिम करके लेने, ये वाला और इसको भी ट्रिम करना। ठीक है, और यहाँ पर मुझे चाहिए 9 इंच की वॉल, तो मैं ऑफसेट डालता हूँ 9 इंच का, इसका ऊपर। ठीक है, फिर हम करते हैं ट्रिम। देखो इस तरीके से यहाँ पर बनता है आपका किचन, और यहाँ पे डब्ल्यूसी, ये बनता है आपका अटैच टॉयलेट बाथरूम, और ये बनता है आपका ड्रेसिंग, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम रहेगा और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम, ये आपका मास्टर बेड रहेगा, यहाँ पे किचन होगा। चाहे आपको चाहे आप मतलब आपको रखना है तो आप इसको पूरे का पूरा ओपन रख सकते हो इस वॉल को यहाँ से, लेकिन जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक 3-4 फीट का डोर आप दे सकते हो, मैं 4 फीट का दूंगा, क्योंकि किचन का डोर हमेशा ओपन ही, मतलब उधर डोर ही नहीं रहेगा, जरूरत नहीं है डोर की। अगर आपको देना है तो आप दे सकते हो। मैं 4 फीट का इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि किचन में आपको ज्यादा फर्नीचर वगैरह लेके जाना होता है, तो वहां पर बड़ा डोर रहेगा तो आसानी जाएगी, आसान रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे बड़ा डोर दे रहा हूँ। अभी मुझे यहाँ पर ये बनाना है, अपना पूजा रूम बनानी है, तो 10 फीट जगह है मेरे पास हॉरिजॉन्टल, तो पूजा रूम कितनी बड़ी होनी चाहिए? मिनिमम पूजा रूम डब्ल्यूसी के साइज की होनी चाहिए, मतलब डब्ल्यूसी अपन लेते 4 फीट बाय 4 फीट, तो पूजा रूम भी उसी साइज की अपन ले सकते हैं। अभी पूजा रूम का एक रूल मैंने नहीं बताया आपको अभी तक, कि पूजा रूम का एक रूल होता है कि पूजा रूम ने डब्ल्यूसी बात, जो डब्ल्यूसी बात है उनकी जो वॉल है उनकी वॉल शेयर नहीं करनी चाहिए। मतलब जैसे कि अभी मैं किचन में ही पूजा रूम बना रहा हूँ, यहाँ पर मेरा डब्ल्यूसी बात है और मैं पूजा रूम यहाँ पर बना, तो ये अलाउड नहीं है पूजा रूम के लिए। अगर वास्तु के हिसाब से यहाँ पर करेक्ट आ रहा है, मतलब डायरेक्शन के हिसाब से, फिर भी आप पूजा रूम यहाँ पर नहीं बनाओगे, क्योंकि पूजा रूम और डब्ल्यूसी एक वॉल कभी भी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी,
इसीलिए। और दूसरी चीज, अपने घर में सिर्फ दो एलिमेंट्स नेगेटिव होते हैं, एक होता है डब्ल्यू सी वात और दूसरा होता है स्टेयर केस। तो पूजा रूम ने स्टेयर केस को भी शेयर नहीं करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया इसको शेयर नहीं करना चाहिए। सेम यहाँ पर अगर आपकी अपने स्टेयर केस बनने वाली है तो आपके पूजा रूम ने इसको भी शेयर नहीं करना चाहिए, स्टेयर केस को भी। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स है पूजा रूम के। तो पूजा रूम अपनी यहाँ पर परफेक्ट बैठती है। अभी पूजा रूम जो है वो कितनी बड़ी चाहिए, तो उसकी मिनिमम साइज 4 फीट बाय 4 फीट आप ले सकते हो। तो फिर यहाँ पर हम कितना बनाएंगे, कितनी बड़ी बनाएंगे, तो अपन लेंगे पूजा रूम 6 फीट बाय 6 फीट, जो कि सफिशियंट होता है। ठीक है, 6 फीट बाय 6 फीट हमारे हिसाब से, मतलब इस प्लान के हिसाब से बिल्कुल सफिशियंट है। आप 6 फीट बाय 4 फीट भी लेते हो तो भी सफिशियंट है, आपके पास उतना स्पेस यहाँ पर अवेलेबल। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 6 फीट की वर्टी, क्योंकि मैं जहाँ पर किचन का डोर खत्म होता है वहीं पे मैं पूजा रूम रखना चाहता हूँ। यहाँ से इस तरफ मेरी पूजा रूम रहेगी। ठीक है, फिर मैं ऑफसेट डालता हूँ 6 इंच का यहाँ से। ओके, फिर मैं डालता हूँ 6 फीट का, फिर मेरी यहाँ पर आएगी 9 इंच वॉल। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगी अपनी ये बड़ी वॉल इस तरीके से, तो उसका ऑफसेट होगा 6 इंच। ठीक है, ओके, अभी देखो आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या किया है। तो देखो इस तरीके से आपकी बनती है यहाँ पर पूजा, इस तरीके से। अभी पूजा रूम को सामने से वॉल देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पूजा रूम आप पूरी की पूरी खुली रख सकते हो। ठीक है, वो मैं उसको मतलब खुली करूंगा अभी, मतलब उसकी जो वॉल है उसको हटाऊंगा, उसको ओपनिंग दे दूंगा मैं। ये जो पीछे की वॉल्स है वो 9 इंच की होनी चाहिए, तो इसको हम 9 इंच का करके लेते हैं इस तरीके से। अभी यहाँ पर पूजा रूम है हमारी, तो आप इससे भी बड़ी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैंने इतनी बताई है तो इतनी रखनी है। हम इसकी ओपनिंग देते हैं 2, मतलब 4 फीट की टोटल, मतलब 2 फीट इस साइड, 2 फीट इस साइड। ओके, और वो 1 फीट से इधर से वॉल रहेगी, 1 फीट से इधर से वॉल रहेगी। फिर हम इसको करते हैं फ्री अंदर के पोर्शन। तो ये बनती है आपकी पूजा रूम। ठीक है, अभी बचता है हमारा ड्राइंग रूम। तो ड्राइंग रूम हम ले सकते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, करता हूँ इसको। हम ड्राइंग रूम लेंगे, अभी ड्राइंग रूम कितनी बड़ी होनी चाहिए, तो ड्राइंग रूम आप अपने हॉल जितनी रख सकते हो, लेकिन जरूरत है क्या उतनी बड़ी ड्राइंग रूम की? नहीं, मीटिंग के लिए ज्यादा लोग नहीं आते, 4-5 लोग आते हैं, उससे ज्यादा तो मीटिंग के लिए, मतलब गेस्ट तो नहीं आते एक घर में एक साथ आए, तो 4-5 लोग आ रहे। अगर कुछ फंक्शन है तो उनको आप थोड़ी ना ड्राइंग रूम में रखोगे, उनको तो लिविंग में लेके जाओगे, तो इसलिए लिविंग बड़ी होनी चाहिए और ड्राइंग रूम उससे थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए। जैसे कि मास्टर बेडरूम है, उसके साइज की भी आप ड्राइंग रूम रखते हो तो भी वो सफिशिएंट। लेकिन इस केस में अपन ड्राइंग रूम लेंगे, मुझे वर्टिकल डायमेंशन पहले मेजर करने हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन ड्राइंग रूम। ठीक है, 29 फीट है, बहुत डायमेंशन है वर्टिकल, तो अपन लेते हैं ये। और हॉरिजॉन्टल टोटल कितने हैं मुझे बताना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डाइनिंग भी बनाना है, यहाँ पर लिविंग भी बनाना है। तो अपन ये लेते हैं 16 फीट बाय 18 फीट का, मतलब 18 बाय 16 का लेते हैं, हॉरिजॉन्टल 18 लेते हैं, वर्टिकल 16 लेते हैं। या फिर ये भी बड़ा होता है तो अपन मास्टर बेड जितना ही रखते हैं, 14 बाय 16 का लेते हैं, 14 फीट बाय 16 फीट का लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर 14 बाय 16 का, तो यहाँ पर 16 मैं वर्टिकल लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वर्टिकल डायमेंशन बहुत है। हॉरिजॉन्टल मेरे पास यहाँ पर इतना स्पेस है, लेकिन मुझे यहाँ पर डाइनिंग भी चाहिए और लिविंग भी चाहिए, इसीलिए मैं जो अपना ड्राइंग रूम है इसके लिए हॉरिजॉन्टल 14 लूंगा और वर्टिकल 16 लूंगा, मतलब 14 बाय 16। अपन ऑफसेट डालते 6 इंच का, हॉरिजॉन्टल लेंगे अपन 14 फीट और वर्टिकल लेंगे अपन 16 और वॉल थिकनेस 9 इंच। ठीक है, उसके बाद अपन इनको
लाइन स्प्लिटिंग से ज्वाइन। ठीक है, आप फिलेट कमांड यूज कर सकते हो, दूसरी कोई भी कमांड यूज कर सकते हो। अभी ड्राइंग रूम के लिए दो डोर्स रहेंगे, एक तो डोर्स यहाँ से रहेगा और एक डोर बाहर से रहेगा, जहाँ से भी घर में एंट्री होगी वहां से एक डोर रहेगा। ठीक है, उस साइड से। अगर आपके इसमें मतलब आपके घर में एंट्री लिविंग आपकी यहाँ पर कहीं तो आ रही है, यहाँ पे लिविंग आ रहा है, लिविंग में इसका थोड़ा सा पार्ट मतलब लिविंग एग्जैक्ट इस पॉइंट तक आ रही है, तो आप डायरेक्ट एंट्री लिविंग से इसको नहीं दे सकते। तो उस समय क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। मतलब लिविंग रूम आपकी, जैसे कि देखो लिविंग रूम ऐसा कुछ बन रही है। ठीक है, तो लिविंग से तो एंट्री नहीं दे सकते ना, अगर लिविंग से एंट्री देनी है तो ड्राइंग रूम बनाने का मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए इस समय क्या करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हमें इसको इस लेवल पे लाना है, तो मैं इसको बढ़ाता हूँ, फिर हम करके इसको एक्सटेंड, फिर हम यूज करेंगे टेबल। ठीक है, अब ये 4 फीट का डोर है, चलेगा, ड्राइंग रूम में बड़ा है, इसको 3 फीट का भी आप कर सकते हो, यहाँ से 1 फीट की वॉल लेके। तो अपन बाद में जब डोर प्लेस करेंगे उस समय उसका देखेंगे। ठीक है, अभी मुझे चाहिए डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम जो है वो डाइनिंग रूम आपकी देखो इतने एरिया में कवर होगी। ये कितना है, 16 फीट है, मैं लेता हूँ 16 फीट। तो ये क्या कितना बनेगा, ये वर्टिकल 14 फीट एग्जैक्ट डायमेंशन आ रहे हैं आपके डाइनिंग रूम के लिए इस वॉल तक। अभी मतलब इस वॉल तक अपन 6 इंच से और लेते तो और ये थोड़ा सा 6 इंच से बढ़ेगा, लेकिन इस लाइन तक ये आ जाए। ठीक है, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ डाइनिंग को। ठीक है, तो ये बन गया आपका डाइनिंग। अभी डाइनिंग रूम को वॉल्स वगैरह दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ हम प्लान कर रहे हैं, यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ये चीजें बना रहा हूँ उसके अंदर। ये अपना डाइनिंग रूम का इतना ब्लॉक आएगा, मतलब जो डाइनिंग टेबल है वो यहाँ पर कहीं पे होगा आपका। अगर आपको वर्टिकल ज्यादा डायमेंशन रखने हैं तो आप रख सकते हो। आज एक ही सेशन होगा आज के दिन। ठीक है, मतलब यही एक सेशन होगा 9 मिनट का, इसमें जितना बनता है मैं बताऊंगा, बाकी का अपन नेक्स्ट। ठीक है, तो मेरा लिविंग कहाँ बनेगा, तो लिविंग इस साइड में हम यहाँ पर बनाएंगे, इधर किधर। ठीक है, मतलब ये पूरा ऐसा आपका लिविंग आएगा इस तरीके से। सर हाँ बोलिए। यूजुअली किचन हाँ बोलिए। हेलो। यूजुअली किचन के नियर रहता है ना डाइनिंग, ये तो थोड़ा दूर हो गया। वो कहाँ, यहाँ से यहाँ सिर्फ पूजा रूम है ना बीच में। यूजु- हाँ यूजुअली होता है, हाँ यूजुअली होता है, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया यहाँ पर, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पे बताया था। देखो डाइनिंग मैंने पहले, मैंने जब बनाया था तो डाइनिंग मैंने कहाँ बनाया था पता है आपको, आपने ध्यान दिया होगा तो देखो मैंने इस तरीके से कुछ बनाया था, ये नीचे था मेरे पास, और फिर मैंने इसको यहाँ पे बनाया था। ठीक है, अभी ये डाइनिंग रूम, डाइनिंग जो है ये बहुत मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, कि वास्तु बोलता है इसको वेस्ट वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में रखो, लेकिन अपना किचन होता है साउथ ईस्ट में। मतलब वास्तु बोलता है कि यहाँ पे या यहाँ पे रखो डाइनिंग को, और किचन यहाँ मतलब यहाँ से यहाँ जाए, लेकिन हम रखते हैं किचन के साइड। तो मैंने इसको यहाँ पर इसीलिए रखा था कि किचन से नजदीक हो। फिर मैंने इसको हटा के मिडल में लेके गया मैं। मिडल में क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्पेस कम बच रहा था, और वास्तु के अकॉर्डिंग इस डायरेक्शन में जितना ज्यादा ओपन स्पेस रहेगा उतना हेल्दी रहेगा। जैसे कि देखो यहाँ पर पूरा ओपन स्पेस बच रहा है, अगर मैं 16 फीट का डाइनिंग यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे ड्राइंग रूम उठा के दूसरी जगह डालनी पड़ती है, मतलब ये ड्राइंग रूम मुझे इधर किधर तो डालने पड़ते, तो पूरी प्लानिंग बिगड़। अभी किचन के साइड में डाइनिंग रखने का मतलब यह है कि जो किचन से सामान आपको लाना है वो मतलब ज्यादा दूरी पर ना, मतलब डिस्टेंस ज्यादा ना हो। लेकिन अगर आप डाइनिंग को यहाँ पर रखते हो तो एक बड़ा फायदा है आपका, डाइनिंग यहाँ पे रखते हो तो देखो हर जगह से वो सेंटर में है आपके, मतलब ड्राइंग में कोई बैठा है उसके लिए सेंटर, किचन से सेंटर, मास्टर बेड से सेंटर, हॉल से सेंटर। अगर ऊपर के फ्लोर पे लोग हैं उनको नीचे आना है तो यहाँ पर मेरी स्टेयर केस है, स्टेयर केस से आके यहाँ पर, मतलब सारी जगहों से सर्कुलेशन कम से कम लगना चाहिए आपके डाइनिंग को, क्योंकि सभी लोग वहां पर ही इकट्ठा होते हैं, डाइनिंग और आपके लिविंग में।
तो सर्कुलेशन के हिसाब से ये वाली परफेक्ट पोजीशन है। अगर आपको किचन का सर्कुलेशन कम रखना है डाइनिंग के लिए तो आप उसको यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर आप इसको यहाँ पे रखते हो तो आपको इस ड्राइंग रूम को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 16 फीट का यहाँ पर आएगा, फिर पूजा रूम आएगी, तो ये आपकी जगह से बाहर चले जाएगा। और सामने से बड़ा रोड है तो आपको कंपलसरी 10 फीट रखना ही पड़ेगा, ये 12 फीट तो जगह ही नहीं बचती, फिर इसको उठा के दूसरी जगह डालना पड़ता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेयरकेस बनानी है। तो अभी स्टेयरकेस में मैंने आपको कल बताया था कि स्टेयरकेस अपन लेंगे ये वाली यल शेप वाली, लेकिन मैं यहाँ पर यल शेप वाली नहीं लूंगा। यल शेप वाली क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि जो ऊपर के फ्लोर है, ऊपर ऊपर के फ्लोर के लिए अगर यहाँ पर डुप्लेक्स टाइप घर बनाना है, अभी मतलब जो डबल स्लैब हाइट होती है हॉल के अंदर, उस टाइप बनाना है, तो इसकी ओपनिंग यहाँ पर होगी तो अलग ही डिजाइन बनता है। दूसरी बात, एल शेप यहाँ पे लूंगा तो लिविंग का स्पेस बहुत ज्यादा आ जाएगा यहाँ पे। अगर ये डाइनिंग नहीं होता तो मैं एल शेप बना देता, लेकिन यहाँ पर डाइनिंग है, इसलिए मुझे यहाँ पर डॉग लेग ड्राइव वही यूज करना पड़ेगा, या फिर ओपन वेल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के लिए डॉग लेग यूज करूंगा। अभी स्टेयरकेस यहाँ पे डॉग लेग बनाने का फायदा ये है कि यहाँ पर मेरा मास्टर बेडरूम है, तो मास्टर बेडरूम को एंट्रेंस देने के लिए इजी हो जाएगा यहाँ पे। अगर यही से लिविंग स्टार्ट होता है तो इसकी थोड़ी बहुत प्राइवेसी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर आपकी स्टेयरकेस है और फिर यहाँ पर एंट्रेंस है, तो थोड़ा बहुत उसको आप ब्लॉक करते हो इस व्यू। ठीक है, स्टेयरकेस यहाँ पे हमें बनानी है, तो स्टेयरकेस 6 फीट सफिशिएंट होती है, 6 या 7 फीट की आप रख सकते हो, एकदम सफिशिएंट है। तो मैं लेता हूँ 7 फीट की डॉग लेग। ओके, वॉल थिकनेस, अभी वॉल थिकनेस रखनी है यहाँ पर आपको, वॉल रखनी है रखो नहीं रखनी है, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अभी मैं स्टेप्स बनाता हूँ। हमें लैंडिंग 3 फीट की चाहिए, लेकिन अपन ने यहाँ पर कंसीडर की एक फ्लाइट 3.5 फीट की, मतलब टोटल 7 फीट लिया है, तो 3 फीट 6 इंच की हम लैंडिंग लेंगे। फिर उसके बाद हम लेंगे जो ट्रेड है वो 10 इंच का। ओके, नंबर ऑफ स्टेप्स आपके इसके ऊपर डिपेंड करेंगे। मैंने पिछली बार भी बताया था, जो आपका ये है फ्लोर टू फ्लोर हाइट, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो अभी के लिए मैं इसको 17 ले रहा हूँ, फिर 1 इंच का ऑफसेट डालूंगा इस साइड में और 1 इंच का इस साइड में। मैंने 17 क्यों लिए, मैंने एज्यूम किया कि 10 फीट फ्लोर, मतलब एक स्टैंडर्ड हाइट लेते हैं अपन फ्लोर टू फ्लोर, 10 फीट ये स्टैंडर्ड लेते हैं, मैक्सिमम टाइम्स यही लेते हैं। अभी जिसका एलिवेशन थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाना है तो भी ज्यादा लेते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितनी हाइट चाहिए। तो मैं इसको मूव करता हूँ 1 फीट से। ओके, तो ये बन गया अपना स्टेयरकेस का ब्लॉक। ठीक है, अभी यहाँ पर आएगा अपना लिविंग। अभी लिविंग मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए, बड़ा मतलब एक 20 फीट का लगभग चाहिए। अभी यहाँ पर देखते हैं, मेजर करते इसके डायमेंशन कितने हैं। इसके डायमेंशन है, देखो यहाँ नियर अबाउट 20 फीट है, नियर अबाउट है 19 फीट समथिंग। एक डायमेंशन तो 20 फीट है, और दूसरे डायमेंशन मुझे चाहिए 18 फीट, या फिर अभी इसका एलिवेशन का मैं देखूंगा, तो एलिवेशन के लिए इस लेवल में अगर मैं लेता हूँ तो एकदम परफेक्ट बैठता है। अगर मैं इस लेवल में लेता हूँ ना अपने लिविंग को, तो इसका एलिवेशन आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, और इसका पोर्च अंदर जा रहा है, तो एक अट्रैक्टिव एलिवेशन यहाँ पर बन सकता है। तो इसीलिए मैं यहाँ ये वाला डायमेंशन एक बार लेके देखता हूँ कि वर्टिकल डायमेंशन क्या है इसका, मतलब कितना है। वॉल थिकनेस 9 इंच जाएगी। ओके, 15 फीट 9 इंचेस बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है ये वाला, क्योंकि यहाँ पर अपन ने शायद कितना लिया था, 16 फीट लिया था, और ये अपन ने 6 फीट लिया था, तो 1 फीट का यहाँ पर
थोड़ा सा गैप आ रहा है, फिर भी देखते हैं इधर कितना बचता है। स्ट्रेच कर देते हैं, ये थोड़ा सा कितना है, 15 फिर फीट। उसको स्ट्रेच कर देते हैं ना। हाँ स्ट्रेच ही करना है, स्ट्रेच कर देते हैं, लेकिन ये 15 फीट का बन रहा है, मुझे ये चाहिए 18 फीट का, मतलब 3 फीट मुझे और चाहिए। तो अपन इधर किधर बढ़ सकता है क्या, ये देखते हैं। ये कितना है, 12 फीट 6 इंचेस है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये चाहिए, अपना पार्किंग भी चाहिए। तो पार्किंग आपको चाहिए कितनी, एक पार्किंग हमें 8 फीट तो कम से कम लगेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल भी पार्किंग करते हैं तो 8 फीट लगेगा, और यहाँ पर इस साइड में जाने के लिए हमें 3 फीट की जरूरत है, क्योंकि अपन ने यहाँ पर बालकनी भी नहीं दी है। ठीक है, तो 3 फीट की जरूरत है, तो हमें इधर ही कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, कम से कम इसको 16 फीट का तो करना पड़ेगा, मतलब इसको 1 फीट से कम करना है। तो हम इसको स्ट्रेच करते हैं, 6 इंच से इसको पहले ऊपर लेंगे, उसके बाद जो नीचे वाला पोर्शन है, मतलब ये जो पोर्शन है, इसको हम लेंगे ऊपर 1 फीट से। ठीक है, सॉरी, ओके, ये बन गया। अभी देखो यहाँ पर नियर अबाउट 16 फीट हमारे पास है, तो 16/20 ये भी सफिशियंट है। 16 फीट 9 इंच, मतलब यहाँ पर 4 9 इंच की वॉल आएगी आपकी, यहाँ से यहाँ। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं ट्रिम, इस पोर्शन को, और इसको भी करते हैं, या इसको करने की जरूरत नहीं है। अभी हॉल के लिए आप यहाँ पे वॉल बनाओगे। अभी ये वॉल एग्जैक्ट, ओके, 1 मिनट का टाइम है आज के लिए, इतना ही, इसके आगे का मैं कर लेता हूँ। आज के लिए इतने, कुछ डाउट है वगैरह है तो आप मुझे पूछ सकते हो। कल के 2 वीडियो और ये आज का वीडियो मैं सेंड कर दूँ। ठीक है।